प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने वाले युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी का मिशन विचार क्रांति अभियान आज दिनों दिन साकार होता नजर आ रहा है और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो आज वे तमाम अभियानों से आज जुड़ेंगे जिसके माध्यम से युग निर्माण योजना साकार होती नजर आ रही है। समाचारों में मुख्य रूप से देखेंगे उत्तराखंड के शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन आज आपको कराएंगे और उससे जुड़ी हुई तमाम रोचक जानकारी आपको आज दिखाने का मन है। साथ ही देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार नव निर्माण के लिए क्या कुछ कर रहा है वे देखेंगे। तो जुड़ते हैं प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। साथ ही आपसे अपील करते हैं वीडियो पत्रिका पसंद आने के बाद आप अपने सुझाव दें, कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह पत्रिका जन जन तक पहुंचे इसलिए इस पत्रिका को आप शेयर जरूर करें। जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक विराट अद्भुत और दिव्य शिवलिंग जिसे प्रज्ञेश्वर महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो लाखों लोगों का श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पर मांगी गई है प्रार्थना सफल होती है, साकार होती है। तो जुड़ते हैं ऐसे दिव्य प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर से। निष्कृत बुद्धि के जागरण के लिए उनके युगांतकारी प्रयासों के स्वरूप में महाकाल मंदिर को प्रज्ञेश्वर महाकाल के रूप में जाना जाता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से प्रवेश के साथ ही आपको दर्शन होते हैं प्रज्ञेश्वर महाकाल मंदिर के। हरे भरे वृक्षों की कताओं से होते हुए प्रज्ञेश्वर महाकाल मंदिर के इस वृत्ताकार परिसर में आप प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपको दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भगवान नंदी एवं कच्छप जी के दर्शन करते हुए आप अति विशाल शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये शिवलिंग मां नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। इस विशाल शिवलिंग का लगभग 4 फुट भाग ऊपर दिखाई देता है एवं लगभग 3 फुट भाग नीचे है। नासिक से हरिद्वार 40 दिनों की रथ यात्रा करते हुए ये दिव्य शिवलिंग अनेकों तीर्थों के पवित्र जल एवं रज का स्पर्श करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय लाया गया एवं यज्ञ आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वर्ष 2003 मार्च में इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। पृथिवीमाग्ने सर्वं सृज्य मातृभीष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। जय प्राज्ञेश्वर जय महादेव। हम आगे देखेंगे यूरोप में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का निरंतर प्रवास के दौरान यूरोप के कई शहरों में निरंतर घर घर गंगा घर घर गायत्री अभियान को सक्रियता के साथ संपन्न किया जा रहा है। कई लोग इस अभियान से जुड़कर गायत्रीमय बनने के लिए संकल्पित हैं। देखते हैं यूरोप के किन किन शहरों में देव स्थापना का क्रम चल रहा है। खबरों में आगे जुड़ेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने एक विशेष संबोधन में कहा है कि आज पूरी दुनिया इंटरनेट की दुनिया में मशगूल है और व्यस्त है। इस व्यस्तता के कारण वे अपने परिवारजनों से बात करने में भी समय कम निकाल रहे हैं, इसलिए
इस इंटरनेट की दुनिया से निकलकर आज हमें हमारे परिवारजनों को भी समय देना आवश्यक है। तो सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर चिन्मय पंडा जी को। नाम में बोलूँगा व्यर्थ की संपत्ति की चाहत। आदमी की आवश्यकता क्या है, आदमी का गुजारा कितने में हो सकता है, आदमी को जितनी चीज़ें चाहिए आदमी उससे ज़्यादा चाहता है, अभी चाहता है, इसी वक्त चाहता है और किसी कीमत पर चाहता है, दूसरे को मार करके चाहता है। मेरा सिरदर्द दूसरे की मौत से बढ़ करके है, मेरे को अभी तकलीफ है, उसका इलाज होना चाहिए, दूसरा मर रहा है तो मरता है। आदमी ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि बना लिया और उसको ये चीज़ें अभी चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा गुजारा कितने में हो सकता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। हर आदमी अपनी पैसे की हविश को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। गुरुदेव कहा करते थे कि एक भ्रांति मनुष्य के जीवन में बैठ गई है कि हर आदमी ये सोचता है कि पैसे को बढ़ाकर दुनिया की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसमें हम उनको भुला बैठे जो हमारे लिए कीमती थे, जो हमारे लिए मूल्यवान थे। आज आदमी के पास 2 घंटे फेसबुक पर बैठ करके अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए समय है, पर घर में पत्नी बच्चे बैठे हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, उनके पास आदमी 2 मिनट बैठ करके प्यार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाबों की दुनिया के चक्कर में हम असली दुनिया को भुला बैठे, रेत के टीलों के चक्कर में हम असली घरों को उजाड़ रहे हैं, इंटरनेट के संबंधों के चक्कर में हम उनको भुला रहे हैं जो हमारे लिए कीमती है। और इस भागदौड़ के बाद कल्पना करिए कि सब कुछ हम लोग भागे, इतना सब भागने के बाद हमें कुछ मिल भी जाए तो उसका फायदा क्या? भूख प्यास, परिवार सबको उजाड़ कर, समाज को गंवा कर, परिवार को ठुकरा करके हमें कुछ मिल भी गया तो उसकी कीमत क्या है? मुझे सिकंदर की कहानी याद आती है कि सिकंदर जब भारत आया तो उसने देखा कि एक सैनिक जा रहा था, तो सैनिक जो है उसकी माँ जो है सैनिक की लाश के साथ बड़ा चिपक करके रो रही थी। भारतीय सैनिक था, सिकंदर के साथ लड़ते लड़ते मर गया, तो उसकी माँ जो है बड़ा चिपक करके रो रही थी। सिकंदर को बड़ा दर्द हुआ, उसने कहा मेरी माँ ने तो कभी मुझे ऐसा प्यार नहीं किया। तो उसने कहा कि मुझे भी प्यार करोगी क्या, मैं बहुत पैसे दूंगा। उसने उस माँ से कहा मुझे भी प्यार करोगी क्या, मैं बहुत पैसे दूंगा। तो उस माँ ने कहा उसकी ओर, तू सिकंदर है क्या? तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा ये तो मैं जानता भी नहीं, इसने कैसे पहचान लिया कि मैं सिकंदर हूँ? बोले सिकंदर के अलावा और कौन ऐसा मूर्ख हो सकता है जो सोचता है कि माँ का प्यार पैसे देके खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग उन चीज़ों को भुलाने लगे हैं जो चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी। हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें माँ का प्यार दिला सकता है, हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें भाई का प्रेम दिला सकता है, हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें पिता का अपनत्व दिला सकता है। पैसा हमें सब नहीं दिला सकता। पैसा यदि ये दिला सकता होता तो पैसे ने सब कुछ दिला लिया होता। नारी सशक्तिकरण अभियान को लेकर देश भर में शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में इस अभियान पर महिला मंडल द्वारा आयोजन संपन्न होते आ रहे हैं। इसी क्रम में मनावर गायत्री शक्तिपीठ मध्य प्रदेश से भी एक खबर आ रही है, जिसमें नारी जागरण अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण अभियान को लेकर महिला मंडल द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट के माध्यम से। में आगे जुड़ते हैं पावन वृक्ष गंगा अभियान को लेकर। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री परिवार की युवा इकाई युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के द्वारा लगातार 38वें रविवार को वृक्षारोपण अभियान के तहत मखदूमपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय
सारकपुर के प्रांगण में बृहद पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री महामंत्र के उच्चारण एवं वृक्षों के पूजन के साथ किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो समाज का जो ऋण है वह भी प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करके ही चुकाना पड़ेगा। आज की विषम परिस्थिति में गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा वृक्षारोपण अभियान मील का पत्थर साबित होगा। खबरों में आगे जुड़ेंगे राबरा कला छिंदवाड़ा से, जहां पर गायत्री परिवार राबरा कला के परिजनों ने शिवरात्रि के महापर्व पर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन संपन्न किया, जिसमें भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ गायत्री महायज्ञ में अपनी भागीदारी की तथा अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया गया। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। ॐ भूर्भुवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों जानकारियों से जुड़ने के लिए देखते रहे प्रज्ञा समाचार पत्रिका। पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।